हेलो बच्चों, बेटा क्विक रिवीजन में जो हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस। आई नो आप लोगों के एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं, ठीक है। दैट्स वाई मैंने भी 2 दिन से कोई वीडियो नहीं बना पाया, ठीक है। बट प्लीज़ कंटिन्यू रखो, ठीक है। अब ये मत सोचना कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए तो आप रिलैक्स हो जाएगा। अब आपने ये करना है कि जो टॉपिक आपके वीक है वो उठाओ और उन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। लेट करो डिफरेंशियल आपका वीक है तो अब इस पर रिवीजन के साथ साथ आप लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी बढ़ा देनी है। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम है तो अब आराम से रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स नहीं होना है, ठीक है। बहुत ही कम लोगों को ऐसे चांसेस मिलते हैं, आपको चांस मिले हैं, उसका रीज़न कुछ भी हो उसे यूटिलाइज करो, ठीक है, मैक्सिमम। अब अपने वो टॉपिक निकाल लो जो आपके वीक थे। पहले 2 टेस्ट में जिन टॉपिक में आपके कम मार्क्स आए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव आए हैं, बढ़िया से निकालो और उन्हें मेहनत करो, ठीक है बच्चों। आज का हमारा टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखते हैं जरा क्या क्या कंडीशंस होती है डिफरेंशियल में, ठीक है। तो भैया रिवीजन में आज हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस की। देखो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है ये आप लोग को पता ही है, ठीक है। ऐसी इक्वेशंस जो dy बाई डी एक्स की टर्म को कंटेन करती हैं। जैसा आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ी थी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कौन सी थी? जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वाली टर्म्स होती थी, लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसी तरह आती है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस में ऐसी इक्वेशंस जो जैसे कि ये dy बाई डी एक्स को कंटेन करती है, ठीक है। कुछ भी ले लो, ऐसे लिया मैंने, ठीक है। इस तरह कुछ भी कंडीशंस, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, जो dy बाई डी एक्स के टर्म को कंटेन करती हैं। अब मुद्दा ये है कि इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व इन द सेंस कि भैया 2 तरह के क्वेश्चंस आएंगे। देखो यहाँ पर एक में डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना और एक में सॉल्व करना। ये किसी ना किसी कर्व की इक्वेशंस होगी। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 90% आता है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या होता है, जस्ट हम लोगों को क्या करना है, हमें dy बाई डी एक्स की टर्म को रिमूव करना है, टेन याओ, ठीक है। कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे कि जिससे dy बाई डी एक्स की टर्म रिमूव हो जाए, तो ये हमारा सॉल्यूशंस होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, ओके। दूसरा फॉर्मेशंस। फॉर्मेशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं। देखो कोई भी कर्व होगा, ठीक है, और उसकी मैं कहता हूँ कि भाई इसकी इस फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशंस बताओ, तो वहाँ पर हमारे पास नॉर्मल कर्व की इक्वेशंस होगी। लेट करो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, मीन्स इसका डिफरेंशिएशन करके हमें dy बाई डी एक्स की टर्म में इस एक्सपेंशन को लिखना है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। बट सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं ऑर्डर और डिग्री। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, ऑर्डर। सबसे पहले कि ऑर्डर क्या होता है एंड डिग्री, दोनों एक साथ पढ़ेंगे। देखो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशंस है dy बाई डी एक्स, ठीक है, की पावर 2 माइनस 3x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, तो ऑर्डर क्या होता है, जो इनका हाईएस्ट ऑर्डर होगा ये वाला, ठीक है, ये ऑर्डर होता है, ठीक है। हाईएस्ट जितने भी टाइम इसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ है, 2 टाइम्स है ना, तो ऑर्डर 2। ऑर्डर ना सभी का डिफाइंड है, ऑलवेज डिफाइंड। बट बात करेंगे डिग्री। डिग्री हमेशा डिफरेंट नहीं होती है। डिग्री के लिए पहली बात, उस इक्वेशंस का dy बाई डी एक्स की फॉर्म में पोलिनोमियल होना जरूरी है। पहली कंडीशंस, उसका dy बाई डी एक्स की फॉर्म में पोलिनोमियल होना जरूरी है, ठीक है। तो डिग्री के लिए कंडीशन, और डिग्री क्या होता है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसकी जो पावर होगी, इसकी पावर राइट नाउ 1 है ना, ठीक है, तो डिग्री क्या होगी 1। मैं लिख भी देता हूं, ठीक है, कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी must be a polynomial in form of dy by dx। मतलब इसके कोई से भी डेरिवेटिव हो सकते हैं, पोलिनोमियल होना जरूरी है, ठीक है। मीन्स अगर मैं आप लोग को एक छोटी सी कंडीशंस दूं, अच्छा पहले एक क्वेश्चन नॉर्मली देख लेते हैं, एक आधा क्वेश्चन और, ठीक है। इधर आ जाओ जरा, ऑर्डर डिग्री का। जैसे कोई होता 3x डिवाइड बाई डी एक्स 3 की पावर 2 माइनस 4 dy बाई डी एक्स की पावर 3 प्लस कुछ भी ले लो, ऐसे ही लिया है मैंने, जस्ट dy बाई डी एक्स दिख रहा है ना, की पावर 4 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब किसकी ऑर्डर किसका है, इसका है ना, और जिसका ऑर्डर होगा बच्चों उसी की क्या होती है डिग्री। डिग्री इसकी क्या है 2। मैंने आप लोगों को ये बोला कि ये जो डिग्री है वो सब जगह डिफाइंड नहीं होगी, ऑर्डर हर जगह डिफाइंड होगा। इसका क्या लॉजिक है ये समझते हैं। देखो जैसे कि मैंने आप लोग को कोई इक्वेशन दी,
डी वाई बाई डी एक्स इसे ले लो, प्लस 4 साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखो जरा, राइट नाउ इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। देखो ऑर्डर तो डिफरेंट, ऑर्डर तो मैंने आप लोगों को बोला सभी का डिफाइंड होगा, ऑर्डर इज 3, बट डिग्री की बात करो, डिग्री में क्या है, अब ये पॉलिनोमियल नहीं है डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, देखना जरा कंडीशंस, इसकी कंडीशन देखना जरा, इसकी देखो, इसकी देखो, सबकी अलग कंडीशंस है। कैसे, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स साइन का एंगल हो गया, ये बाहर होना चाहिए था ना, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में कोई इक्वेशंस होती, ठीक है, सब कुछ चल जाता, बट ये तो एंगल हो गया। अच्छा, हम लोग ये भी ट्राई करते हैं कि क्या अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्या ये पॉलिनोमियल बनाया जा सकता है। लेट करो अगर रूट वाली कंडीशन होती तो मैं स्क्वायर करके रूट हटा सकता था, तो वहाँ पर बन जाता, बट राइट नाउ आपको पता है ये एंगल है, हटेगा ही नहीं। अगर आप इन दोनों को उधर ले जाओगे, साइन को उधर भेजोगे तो इनवर्स तब भी वो उसके इनसाइड रहेगा, दैट्स व्हाई इसकी डिग्री डज नॉट डिफाइन। ठीक है, अच्छा अगर इसकी जगह एक एग्जांपल लूँ मैं आज कुछ ज़्यादा एग्जांपल ले लें, जल्दी खत्म करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7 एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। अब देखो राइट नाउ है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं, बट इसे पॉलिनोमियल बनाया जा सकता है। बनाए कैसे जा सकता है, इसे उधर ले जाओ, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, अब जब इसे उधर ले जाओगे आप देखो जरा, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसा करो ये उस साइड ले जाओ, इधर ये रहने दो, वन माइनस, अब कर दो दोनों साइड का स्क्वायर, इधर का भी स्क्वायर, इधर का भी स्क्वायर। ठीक है, अब रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा, अब इसकी पावर क्या हो जाएगी 2, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और ऑर्डर भी क्या होगा 2 होगा। ठीक है भाई बच्चों, तो ये सिंपल सी कंडीशंस है ऑर्डर और डिग्री की। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले फॉर्मेशन सिखा देता हूँ मैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं, उसके बाद जो 90% पोर्शन होगा वो होगा हमारा सॉल्यूशन बेस्ड। ठीक है, ओके। अब देखो जरा फर्स्ट कंडीशंस की बात करेंगे, मैंने सिंपल सी कंडीशंस, फॉर्मेशंस की बात कर रहा हूँ मैं भी आपसे। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो फॉर्मेशन में क्या होता है, इजी सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ फॉर्मूले वॉर्मूले के नाम पे कुछ नहीं है। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, किसी भी फैमिली की इक्वेशंस दे दूँ मैं आपको, और मैं कहता हूँ अब इसकी फैमिली की इसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस बताओ, तो वो कैसे बताएंगे, ये मुद्दा है। देखो जरा समझो, देखो यहाँ पर ना किसी भी कर्व की इक्वेशन दे देंगे। अच्छा, इसके लिए छोटी मोटी चीज़ें आनी जरूरी है, आपको कुछ कर्व की इक्वेशंस पता होनी चाहिए, क्योंकि समटाइम दे देगा आपको ऑटोमेटिकली इक्वेशन और समटाइम आपको लेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि एक पैराबोला है, ठीक है, समझ आ जा रहा है, एक पैराबोला है जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस पर है और वर्टेक्स ओरिजिन पर है 0,0 पर। इसकी जितनी भी फैमिली होंगी, भाई बहुत सारे पैराबोला होंगे ऐसा, उन सब की डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इक्वेशंस क्या होगी, इक्वेशन होती है y² = 4ax। अब इसमें करते क्या है, इसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि जो भी जितने भी आपके पास क्या कंडीशंस हो बच्चों, जितने भी आपके पास कांस्टेंट होंगे, ये आर्बिट कांस्टेंट, उतने टाइम डिफरेंशिएशन करना है, ना ज़्यादा ना कम। जैसे इसमें एक आर्बिट कांस्टेंट है a, तो बस 1 टाइम डिफरेंशिएशन करना है, और इस इक्वेशन का और जो डिफरेंशिएशन करने के बाद इक्वेशन आएगी, दोनों को मिक्स करके आप लोग को एक ऐसी इक्वेशन जनरेट करनी है जिसमें ये वाला कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। मीन्स हमारा 1 टाइम टारगेट है a को रिमूव करना, और उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या है, जस्ट 1 टाइम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम लोग। ये मत सोचना कि जितनी मर्जी बार कर दो, ना कम बार करोगे ना ज़्यादा बार। ठीक है, तो यहाँ पर एक है तो एक बार डिफरेंशिएशन, तो 2y dy/dx, और ये आ जाएगा 4x का। इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे सेकंड। एट एनी हाउ कुछ भी लगाओ, इसे कांस्टेंट को रिमूव करो, तो 4a की वैल्यू नीचे से उठा के ऊपर रख दो, तो 4a की जगह ये रख दो आप लोग, और बचेगा क्या x, बस इससे कैंसिल कर देना, तो y/2x dy/dx, ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है। ठीक है भाई बच्चों, कुछ में 2 भी आ सकते हैं। ठीक है, 2 में एक एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो y= ऐसा कोई एग्जांपल ले लो, a कैपिटल A ले लो, cos 2x + b sin 2x,
एक्स। अब देखो, अब मैंने अपनी तरफ से इक्वेशन दे दी, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होगी? कितने कांस्टेंट है भाई? दो कांस्टेंट है, ए और बी, हटाने पड़ेंगे हमें, और दो कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, ना ज़्यादा ना कम, वन टाइम डिफरेंशिएशन। डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ए कॉस का क्या होता है बच्चों? माइनस साइन एक्स, और 2x का दोबारा करेंगे -2। अच्छा, इसका भी जब हम लोग करेंगे, दिस वन इज 2b cos 2x, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर 1, ऐसे लेट कर लो। फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे, दो बार तो कर सकते हैं ना, दो कांस्टेंट है। नाउ अगेन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 2 अब हो जाएगा 4, a cos 2x प्लस 4b sin 2x माइनस, सॉरी, अब ये इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड। बस अब मिक्स करना है आपने। आप एक इसमें देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ना ये सेम चीज़ रिपीट हो गई भाई, यही तो हटाना है मुझे ए और बी वाली, तो सेम चीज़ ऊपर वाली रिपीट हो गई, दैट्स वाई। बस इससे -4 कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स, और -4 अगर कॉमन लोगे, दिस वन इज a cos 2x प्लस b sin 2x, और इसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या है? y पुट कर दो। तो अच्छा, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, चलो छोड़ो, अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, और इसकी जगह y। तो ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम ज़्यादा फॉर्मेशंस पर ध्यान नहीं देंगे, मेन सॉल्यूशन पर चलते हैं, आज का हमारा मेन टॉपिक, ठीक है बच्चों। तो ये थी फॉर्मेशन। अब आता है भैया मेन मुद्दा हमारा, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ध्यान से देखना बच्चों, कंफर्म क्वेश्चन आएगा, कंफर्म क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस पर, बढ़िया से देखना, आग लगा देनी है बेटा पेपर में, ठीक है। देखो जरा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान से देखो जरा, हम लोग करते क्या है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में, और क्या क्या हमारी कंडीशंस होगी। कई पैटर्न की, मतलब कई पैटर्न है कि भाई अगर ये इक्वेशन आएगी तो ऐसे सॉल्व करेंगे, इस तरह की होगी तो इस तरह को करेंगे, तो उन सारों को अलग अलग से पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर सिंपल सेपरेशंस, ठीक है। हमारा इसमें जो केस 1 है, या टाइप 1 लिख लो आप, टाइप 1 में हमारे पास देखो कंडीशंस, मतलब इसमें एक दो सब टॉपिक भी मैं ले सकता हूँ, ठीक है, जिसमें हम यूज करेंगे वेरिएबल सेपरेशंस, वेरिएबल सेपरेशंस, जहाँ पर हम लोग सिंपल वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिंपल बेसिक्स कंडीशन लगानी है। देखो जैसे कि मैंने कंडीशंस ली, 1 + x², दिस वन इज dx, ठीक है, dy कर दो इसे। ऐसे ही बहुत इजी सा क्वेश्चन लिया है समझाने के लिए, बस 1 मिनट का स्टेप, बहुत इजी है ये, आप लोगों ने पढ़ा भी है काफ़ी। हम लोग क्या करते हैं, हमें इंटीग्रेशन, भाई dy/dx अगर हटाना है, सॉल्यूशन का मतलब dy/dx हटाना है। अगर dy/dx हटाना है तो इंटीग्रेशन, एंटी तो कैंसिल करेगा उसका, तो अगर dy/dx हटाना है, मतलब ये dy और dx दोनों हटाने हैं, तो इंटीग्रेशन कर दो। बट आपको पता है कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल वेरिएबल, वो तो सिंगल वेरिएबल में होगा, बट यहाँ पर dy है और dx है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, मीन्स dy के साथ ओनली y वाली टर्म्स और dx के साथ सारी x वाली टर्म्स। अगर ऐसा कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल सेपरेशंस। ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पर सिंपली y dy के साथ सेपरेट हो जाता है और x dy के, उनमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सेपरेट करो, इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे पता है कि ये इधर आ सकता है और ये इधर जा सकता है, तो देखो, और ये कंडीशंस, भाई अब करो जरा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशंस करोगे तो इसकी क्या कंडीशंस आएगी, tan इनवर्स y, ये क्या आएगा tan इनवर्स x, और प्लस क्या कर देना c इज अ कांस्टेंट, दैट्स इट। अच्छा, इस कांस्टेंट के साथ बड़ा खेलता है ये ना, बहुत खेलेगा, मीन्स इस कांस्टेंट को ना समटाइम 10 की फॉर्म में भी दे सकता है, मतलब इस c की जगह में tan इनवर्स c भी लेट कर सकता था, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशंस देगा, तो कांस्टेंट की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत आप लोग को नहीं है। फिर भी और थोड़ा सिंप्लीफाई करेगा तो जैसे इसे इधर ले आएगा, ठीक है, ये कांस्टेंट है ही, इसमें फिर फॉर्मूला लगा देगा tan इनवर्स y - x 1 + yx
इक्वल्स टू सी, इसे इसके साथ भेज देगा, वो अगेन कॉन्स्टेंट लेट कर लेगा, उसे दोबारा से सी लेट कर लेगा, सी मतलब डिफरेंट सी होगा, वो लेट करो कैपिटल सी। ठीक है बच्चों। अच्छा, इस कांस्टेंट को निकालने के लिए आप लोगों को कंडीशन देता है कि इस तरह की कंडीशन दे दूं अगर मैं कि f ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो y क्या हो जाएगा, 0 रख के हम लोग c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन है। ठीक है भाई बच्चों, चलो खत्म करते हैं इसकी कहानी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशंस पर। सिंपल सेपरेशन में एक छोटा सा सब टॉपिक आता है, ठीक है, रिड्यूसिबल फॉर्म। रिड्यूसिबल फॉर्म समटाइम ना कुछ ऐसी कलाकारी करेगा कि उसे डायरेक्ट आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, उसे कुछ और लेट करके हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसकी रिड्यूसिबल फॉर्म देखते हैं। ठीक है, इसकी रिड्यूसिबल, इसी टॉपिक की, पहले टॉपिक की सिंपल सेपरेशंस में हम लोगों ने रिड्यूसिबल फॉर्म देखते हैं जरा। रिड्यूसिबल फॉर्म में क्या होगा, जहाँ पर रिड्यूस करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं होगा। ये अच्छे क्वेश्चंस है, डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाते हैं समटाइम आपको यहाँ से। देखो जैसे मैंने लिया dy बाई डी एक्स, ऐसे ही एक इजी सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि ये लिया, ठीक है, इसे भी हटा दो। अब भाई इसे कैसे करें, अब तो एक्स वाई तो अलग नहीं हो सकता, अगर आप इसमें साइन ए प्लस साइन बी का भी फॉर्मूला लगाओगे तब भी अलग नहीं होगा। तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, रिड्यूस करेंगे इसे। हम लोगों ने क्या किया, इसे अनदर लेट किया कोई वेरिएबल लाइक दिस टी। ठीक है भाई बच्चों, और टी लेट करते ही सार हमारा काम हो जाएगा बस, अब कुछ नहीं इसका। अब आपने इसे अगर टी लेट किया तो अब ये भी तो चेंज होगा भाई, क्योंकि अगर आप वेरिएबल, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे चेंज होगा, डिफरेंशिएशन कर दो इसका, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो ये आएगा 1 + 4, दिस वन इज डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, डी टी बाई डी एक्स। अब देख लो डी वाई बाई डी एक्स को रिमूव कर देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा 1 माइनस डी टी 1/4, बस ये यहाँ रख दो, आगे आप लोग का काम है इसमें क्वेश्चन में, डी टी बाई डी एक्स है बच्चों, डी एक्स -1, और ये क्या आ जाएगा साइन टी। आगे ये सिंपल, क्योंकि अब तो बस टी वाली टर्म बची, अब ये सिंपल सेपरेट हो सकता है। ठीक है, तो दो केसेस में, एक सिंपल केस और एक रिड्यूसिबल फॉर्म। इसमें अच्छे अच्छे केस आ जाते हैं रिड्यूसिबल फॉर्म में। समटाइम इस तरह के भी क्वेश्चंस आ जाएंगे कि मैंने दिया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, मैंने दिया x + 3y - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, नीचे भी कुछ ऐसा आ गया +1, इधर x + 3y - 5 का स्क्वायर -7, तो फिर इसे अगेन टी लेट कर लेना। ठीक है, तो इस तरह की काफ़ी कंडीशंस आप लोगों के पास बन सकती है। इसी तरह इन तरह के क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व करना है, या इसकी बहुत बड़ी पावर होती, लेट करो खाली होता है x + 4y की पावर होती बहुत बड़ी, तो अब बहुत बड़ी पावर होती, उसे ओपन करना तो भाई टफ होता, लाइक दिस कि मैं कह देता कि dy बाई डी एक्स, और इधर ले लिया x - 3y की पावर 10। अब बताओ जरा, क्या इसे अब इसका 10 पावर तो ओपन करने से रहे आप लोग, तभी जाके, और तब भी आपके पास मिक्स आएगा, तो इसे डायरेक्ट क्या लेट कर लो, टी लेट कर लो, कहानी खत्म। ठीक है, अब चलते हैं इसका दूसरा केस, टाइप नंबर 2, होमोजीनियस। टाइप नंबर 2 में आता है बच्चों होमोजीनियस। सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस। पहली बात तो ये कि होमोजीनियस होती क्या है प्यारे बच्चों, होमोजीनियस इक्वेशंस वो होती है जिसमें सभी टर्म्स में जो वेरिएबल की पावर का सम होगा वो सेम होगा। ठीक है, मीन्स आप लोग के पास अगर कोई भी इक्वेशंस है, ठीक है, लेट करो f ऑफ x, y की, ऐसे कोई मिक्स इक्वेशन है, मैंने तो ऐसे ही ले लिया, ठीक है, b x की पावर कुछ दे दी यहाँ पर लाइक n-1, तो y की पावर 1 रही होगी, तो इस तरह की है। सभी में वेरिएबल की पावर का सम क्या हो गया, कांस्टेंट। लाइक चलो एक एग्जांपल ऐसे ही, जैसे x², मैं जस्ट होमोजीनियस के बारे में बता रहा हूँ आप लोग, जैसे ये देखो 2 3 3 3, तो ये आपकी क्या है, होमोजीनियस है। वैसे प्रूफ करने की कोई नीड नहीं, बट एनसीईआरटी में हम लोग क्या करते थे, x की जगह ना कोई λx और λy पुट कर देते थे, और सिंप्लीफाई करके ना ये लैम्डा की पावर n सेम आ जाता था दोबारा, तो ऐसी इक्वेशंस हो जाती है होमोजीनियस। मतलब जो लैम्डा है कांस्टेंट, क्योंकि सभी में पावर सेम होगी तो पूरी की पूरी सेम पावर बाहर आ जाएगी, जो बचेगा वो सेम रह जाएगा। ठीक है, तो
तो ये कंडीशंस होती थी। सॉल्यूशन कैसे करते हैं, होमोजीनियस में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, पहला स्टेप होमोजीनियस का, स्टेप 1, ठीक है, कि जो भी इक्वेशंस होगी उसे किस में y बाई एक्स या x बाई वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसे टी लेट कर लेते हैं और देन हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इजीली, ठीक है। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, देखो होमोजीनियस है अगर, अच्छा ऐसा कुछ फिक्स नहीं है जो मैं अभी हम लोग पढ़ते हैं ना, आप लोग को भी ये लगता है कि होमोजीनियस किसी दूसरे मेथड से नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकती है, बट इसका बेस्ट वे है कि जब भी आपको होमोजीनियस देखने को मिले तो ज़्यादा कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करो, आप लोग को सिंपल सी कंडीशंस यूज़ करनी है, ठीक है, कि किसी तरह पूरे फंक्शन को, अभी x का फंक्शन होता है, y का मिक्स फंक्शन होता है, उसे y बाई एक्स का फंक्शन बनाना है या x बाई वाई का, और उसके बाद उसे कोई अनदर वेरिएबल लेट करके आपने क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लेना है, लाइक दिस, जैसे कि 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये है जैसे, ठीक है। अभी देखो दो पावर, अच्छा एक और बता देता हूँ, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। आप लोगों ने पता है क्या करना है, dy बाई डी एक्स, सबसे पहले dy बाई डी एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन और मिक्स मिलती है, ठीक है, तो उसमें अगर सिंपल सेपरेशन हो गया तो बात अलग है, वरना पहले dy बाई डी एक्स को एक साइड ले आओ तो पता लग जाएगा अब इधर कौन सी केस बन रहा है, ठीक है। मेन दो ही केस होते हैं हमारे पास, होमोजीनियस कम यूज होता है, बट जो नेक्स्ट केस है लीनियर डिफरेंशियल जबरदस्त यूज है उसका, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है आप लोगों ने। अब देखो जरा कॉमन लेते हैं, जरा y बाई एक्स बनाना है ना, तो नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और इससे एक ही कैंसिल, तो देखो जरा ये बन गया ना 2 इंटू ऊपर तो y बाई एक्स अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स का एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ बस, और अब y बाई एक्स को t लेट कर लेना, ये y एक्स टी, y बाई एक्स बनाने की ट्राई किया करो, ज़्यादा कैलकुलेशन ईजी बढ़ जाती है इससे, ठीक है बच्चों। तो बस इसके बाद तो आपने ये dy बाई डी एक्स, इसका करोगे x का 1 और x को एज इट इज रखोगे, दिस वन इज dt बाई डी एक्स, करो जरा रिप्लेस, ये t x dt बाई डी एक्स, देखो इस y की जगह मैंने क्या रखा, ये रखा, और बस इधर देखो जरा ये बन गया था ना, तो ये 2t अपॉन 1 प्लस टी, बस आगे कुछ नहीं है क्वेश्चन, आगे आप लोगों से हो जाएगा, आगे तो y रह गया, सिंपल सेपरेशन लगा देना, ठीक है। तो ये थी होमोजीनियस इक्वेशंस। अब इसमें भी एक और केस आता है रेड्यूसिबल, वैसे रेड्यूसिबल जो केस है होमोजीनियस का वो बहुत ही रेयर आता है, बट आपको पता होना चाहिए कि रेड्यूसिबल केस होता क्या है, ठीक है। तो इसकी रेड्यूसिबल फॉर्म देख लेते हैं कि रेड्यूसिबल फॉर्म क्या है, इसकी रेड्यूसिबल फॉर्म क्या है। समटाइम ना ऐसी इक्वेशंस आती है जो होमोजीनियस नहीं, बट उन्हें बनाया जा सकता है, बट देखो बच्चों इसमें ना बहुत वैरायटी आती है, हमारे पास पहली बात तो ये आता बहुत कम है, अगर आया भी तो मैक्स टू मैक्स लीनियर इक्वेशंस आएगी, बस मीन्स इस तरह की इक्वेशंस आएगी, ऊपर भी एक लीनियर इक्वेशंस होगी, ठीक है। लाइक मैं बता ही देता हूँ आपको, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकर बता देता हूँ, देखो ऐसा होगा 3x माइनस 4y प्लस 7 2x प्लस वाई प्लस 1, जैसे ये एक क्वेश्चन आ गया, अगर ये 7 और 1 नहीं होते ना, -2 कर लो इसे, ये 2 और 1 नहीं होते, अगर ये 2 और 1 नहीं होते तो ये होमोजीनियस हो जाते, और अभी से सिंपल सेपरेट करना टफ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे होमोजीनियस कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें ना कुछ x और y को ऐसा रिप्लेस करेंगे कि जिससे ये 2 और 1 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग प्रोसेस बता रहा हूँ, स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम लोग x को लेट करेंगे कैपिटल X प्लस एच, और y को लेट करेंगे कैपिटल Y, या नॉर्मल x प्लस एच भी कर सकते हो, कि बस x की जगह कोई कांस्टेंट आपने ऐड करना है, ठीक है। रिप्लेस कर दो इसमें, रिप्लेस करने के बाद, ठीक है, अब नीचे वाले को जब रिप्लेस करोगे 2, ये ठीक है, रिप्लेस कर दिया बस, ये dy बाई डी एक्स। अब यहाँ से जो भी कांस्टेंट वाली टर्म आएगी उसे 0 रख देंगे, और वहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, h की और k की, ठीक है। तो बस फिर ये दोनों हट जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में जब हम लोग, चलो मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ ऐसी जस्ट, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेप में क्या, ये हटा रहा हूँ, यहाँ से जब आपके पास आएगा ना ऐसा,
dy बाई डी एक्स। वैसे बहुत ही कम यूज़ होगा, बार बार कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर बचेगा कांस्टेंट के नाम पर क्या, 3h माइनस 4a माइनस 2, और नीचे क्या बन जाएगा भाई कांस्टेंट के नाम पे, 2h, इसे भी जीरो कर दो, इसे भी जीरो, मतलब 3h 0 और 2h प्लस k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ फाइंड h एंड k, ठीक है। अब स्टेप नंबर सेकंड में हम लोग जस्ट सॉल्यूशन ऑफ इसका सॉल्यूशन निकाल लो, dy बाई डी एक्स, 3x माइनस 4y, कॉन्स्टेंट तो जीरो कर दिया ना आपने, और 2x प्लस 1। सॉल्यूशन जो आएगा लास्ट में, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन आएगा, फाइंड सॉल्यूशन। एंड स्टेप थर्ड में आप लोग क्या करोगे, नाउ रिप्लेस, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ से ना x को रिप्लेस कर देना। नाउ रिप्लेस, जैसे ये इधर आएगा, नाउ रिप्लेस x, भाई अब किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, इस वाले x के रेस्पेक्ट में आई है आपके पास इक्वेशन, ठीक है, जबकि हमें चाहिए थी इसमें। नाउ रिप्लेस x बाई x माइनस h और y बाई y माइनस t, ठीक है। इसे आप चाहे कैपिटल भी लेट कर लो, कभी कंफ्यूजन हो, ठीक है बच्चों। तो ये कहानी है आप लोग के पास रेड्यूसिबल फॉर्म की। नेक्स्ट चलते हैं लीनियर टाइप थर्ड। सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है ये, टाइप थर्ड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस वो होती है, नाम से ही पता चल रहा है, जहां पर dy बाई डी एक्स की कितनी पावर हो, एक पावर हो, ठीक है। ये हमारे पास है, तो ध्यान रखना। अच्छा, केस बना लेते हैं इसमें, पहले केस वन, इस तरह की इक्वेशंस, फिक्स सॉल्यूशन है। देखो जैसे कि आप लोग के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, उसका भी एक फिक्स सॉल्यूशन होता था ना आपके पास, ठीक है। मतलब जैसे साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा वाला, क्वाड्रेटिक में जैसे माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए, इसी तरह टिग्नोमेट्रिक में भी होता था। इसी तरह लीनियर की भी, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन की भी एक फॉर्म है जिसका हमारे पास डायरेक्ट सॉल्यूशंस है, और वो क्या सॉल्यूशंस है वो देखते हैं, ठीक है। पहली बात, किस फॉर्म में होनी चाहिए, जैसा आप लोगों को पता है, देखो क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में होनी चाहिए, है ना, तभी तो आप लोग वो फॉर्मूला लगा देते थे। टिग्नोमेट्रिक में साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा, टेन एक्स इक्वल्स टू टेन अल्फा, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर इस फॉर्म में होनी चाहिए। देखो यहाँ पर ना एक y होगा और साथ में फंक्शन ऑफ x होगा, और इधर भी कोई फंक्शन ऑफ x होगा, ये dy बाई डी एक्स। तो इसका एक फिक्स सॉल्यूशन है। इसके लिए पहले हम लोग एक चीज निकालते हैं, IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है E, y के साथ जो भी हो, प्लस माइनस साथ में रहेगा, y के साथ जो भी यहाँ पर x का फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन इसकी पावर में। एक्चुअली इसे मल्टीप्लाई करने के बाद ही इसका सॉल्यूशन जो बनाया गया है वो इसे मल्टीप्लाई, जैसे कि यहाँ पर हम पहले d निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बना देते हैं, तो वही कंडीशन है यहाँ पर। तो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन इसका ये है बच्चों, y इंटू IF, ये ही आंसर है बस, y इंटू IF इंटीग्रेशन ऑफ QX जो इधर फंक्शन है, इंटू IF से मल्टीप्लाई कर दो और इसका कर दो इंटीग्रेशन, मीन्स IF इंटू दिस का इंटीग्रेशन और प्लस C, ये इसका फिक्स सॉल्यूशन है, ठीक है भाई बच्चों। ये सिंपल सी कंडीशंस है। केस 2 फिक्स फॉर्मूला है, IF याद रखना। अच्छा, ये dy बाई डी एक्स है, इन केस होता dx बाई dy। मतलब ना इस क्वेश्चन में ना आंख से दिख जाता है एक चीज, क्या, इस क्वेश्चन में ये x का फंक्शन, ये x, बस एक सिंगल y। ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपने देखा कि यार बस एक सिंगल y है और सारे x की टर्म में, तो इसका मतलब वो इस फॉर्म में, मीन्स वो क्या बनेगी, अच्छा dy बाई डी एक्स होनी चाहिए एक पावर, इसका मतलब वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, लीनियर में। तो उसे इस फॉर्म में थोड़ा सा बनाने की ट्राई करना, उसके बाद जो भी y के साथ वाला होगा उसका इंटीग्रेशन कर देना e की पावर में, ये हमारा IF, ठीक है, और फिर ये हमारा फॉर्मूला। अच्छा, इन केस ऐसा क्वेश्चन होता उल्टा कि सब कुछ y की फॉर्म में, बस एक x है, अब देखो जरा, जैसे कि दिस, अब पहली बात तो ये अब उल्टा हो गया ना सब कुछ, तो सब कुछ उल्टा हो जाए। जैसे ये dy था ना, यहाँ पर dx बाई dy होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर फंक्शन x का होगा और ये फंक्शन पूरा y का, और इधर भी पूरा y का, चेंज हो गया तो सब जगह चेंज हो जाएगा। तो IF क्या होगा बताओ जरा, अब IF क्या होगा, x के साथ में जो भी है, ठीक है,
और ये अगर आई एफ आया तो बच्चों सॉल्यूशन क्या होगा इसका, इधर लिख रहा हूँ अभी मैं सॉल्यूशन, देखो ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर आपको शायद ना दिखे। तो सॉल्यूशन क्या होगा इस कंडीशन में, सॉल्यूशन देखो पहले वही सेम कंडीशन, अब x आ जाएगा y की जगह, यहाँ पर आई एफ, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वाई, वाई का फंक्शन आ गया ना अब तो, आई एफ प्लस सी, ये कंडीशन है इसका दूसरा सॉल्यूशन, ठीक है। ये इसके दो केस है। इसका एक और एडवांस केस भी है, बढ़िया केस, जैसे रिड्यूसिबल फॉर्म होती है ना, इसी तरह की यहाँ पर भी एक फॉर्म आती है, ठीक है। तो उसे हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देख लेते हैं। उस पर मैं एक एग्जांपल कराऊंगा आपको, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। वो ऐसे समझा नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हटा रहा हूँ, इसका केस नंबर 3 देखते हैं। केस 3, ठीक है। वैसे तो इस केस को ना हम लोग समटाइम बर्नौलीज भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है देखो, ऐसा होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस, यहाँ पर की कंडीशंस ना थोड़ी सी चेंज होगी। यहाँ पर क्या कंडीशन चेंज होगी ये देख लेते हैं। ऐसा होगा जैसे कि यहाँ पर एफ एक्स है, यहाँ पर क्यू एक्स है, बट जो वाई है ना, अब वो वाई सिंगल नहीं है, उसके साथ कुछ ना कुछ है, मीन्स उसका कोई पूरा फंक्शन है या उसकी पावर ज़्यादा है, जबकि हमारे पास तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट करो यहाँ पर होती है वाई की पावर n, अब हमें तो नहीं ये चाहिए, हमें तो इसकी जगह वाई चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन में क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर मिल जाएगा आपको, इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा यहाँ पर, जैसे कि y की पावर n-1, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर मिल जाएगा, या मैं इसे और फाइंड लिखूँ तो कुछ ऐसा होगा dx, जैसे कि यहाँ पर भी ना fy का फंक्शन आ जाएगा, fx का फंक्शन आ जाएगा, qx का फंक्शन आए, और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो इन सभी केस में, जैसे इस केस में हम लोग क्या करेंगे, y की पावर n को t लेट कर देंगे, और जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, देखो जरा समझो, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या होगा, n y की पावर n-1 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। समझो जरा, देखो इतने सर्कल को देखो, बाहर वाले सर्कल को बोल रहा हूँ, देखना यही है ना, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी बाई डी एक्स, ये t, ये एफ एक्स, ये क्यू एक्स, काम हो जाएगा। इसी तरह इस केस में भी, ये तो सिर्फ समझाने के लिए, एफ ऑफ वाई को क्या लेट कर लेना, टी लेट कर लेना, ठीक है भाई, समझ में आई मेरी बात। तो ये सिंपल सी कंडीशंस होती है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई बच्चों। तो ये कहानी है इसकी सारी, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोग को बताई है कंडीशंस सारी, ओके डन, ठीक है। तो ये इसकी रिड्यूसिबल फॉर्म थी जो मैंने आप लोग को बताया। छोटी मोटी चीज़ें, एक दो चीज़ और हैं वो देख लेते हैं। डन है भाई बच्चों। अब इसी में एक टाइप और आता है, एक टाइप और क्या है, टाइप नंबर 4। भाई ये बहुत ही एडवांस लेवल का टाइप है, ठीक है, आता थोड़ा सा कम है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई लिमिटेशन नहीं टॉपिक की, मतलब जो आपको कंडीशन देगा ना लेफ्ट और राइट में, ऑटोमेटिकली किसी का डिफरेंशिएशन होगा, बस आपको जानना है वो किसका डिफरेंशिएशन है। समटाइम वो लोग एक्स बाई वाई का डिफरेंशिएशन होगा, अब बस आपको पहचानना है कि ये डिफरेंशिएशन है ऑटोमेटिकली किसी पर्टिकुलर फंक्शन का, ठीक है। अब देखो सब जगह पहचानना थोड़ा सा टफ होता है, बट कुछ टेक्निक है जिनसे हम लोग जान सकते हैं, और एक दो फॉर्मूला भी है, बट वो फॉर्मूले बहुत ही रेयर लगेंगे। पहले एक फॉर्मूला देखते हैं इस पर एग्जैक्ट पे, समझो जरा ध्यान से। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो अगर कोई फंक्शन इस तरह मिलता है x, मतलब कोई एक फंक्शन है एक्स वाई मिक्स है साथ में dx, और प्लस कोई एक फंक्शन है एक्स वाई साथ में dy इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब ये समझो कि x के साथ भी, मतलब dx के साथ भी एक्स वाई मिक्सअप है और y के साथ भी। अब इसे कैसे करेंगे, इसे तब कर सकते हैं इफ, पहली बात तो ये कंडीशन है कि अगर इनका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन वो दोनों का इक्वल हो, पहले वाले फंक्शन का भी और दूसरे वाले का भी। अच्छा ये ध्यान रखना, इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे, अपोजिट। अगर ये इक्वल है तो सॉल्यूशन जो होगा तो ऐसा होगा,
देखो m का डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू x, बट यहाँ पर क्या करना, y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे आप लोग, ठीक है, y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे, प्लस फिर डिफरेंशिएशन करना आप n का, ठीक है, और n का जो डिफरेंशिएशन करोगे, अच्छा n वाले में ना यहाँ तो नहीं आप लोग करो, इसमें ही लिख लो ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, x की टर्म कंटेन नहीं करेंगे, ठीक है, टर्म्स ऑफ x, और फिर इसका हम लोग देखो यहाँ पर x की टर्म कंटेन नहीं करेंगे, y के रेस्पेक्ट में कर देंगे और इक्वल्स टू एक कांस्टेंट। ये कहानी है, मतलब पहले एक बार इसका सीधा डिफरेंशिएशन, उसका इंटीग्रेशन, यहाँ पर करेंगे इसका, बट इसमें ना जो x वाली टर्म होगी उसे कंटेन नहीं करेंगे, जो और होंगी उनका हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे। आई नो ये समझने में थोड़ा सा टफ है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो वैसे ये ऑलमोस्ट ना कि जेईई मेंस में कभी इस पर क्वेश्चन नहीं आया, डोंट वरी, ठीक है, एडवांस वगैरह में जरूर आपको एक दो बार देखने को मिल सकता है। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन है ना जो सेपरेट नहीं हो पाएंगे, तो इसमें इनका यूज करेंगे, एक्स वाई मिक्सअप एक्स वाई। पहली बात तो ये कि हमें ये देखना है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m और y, इसका पार्ट, मतलब इसे मैंने m लेट किया है बच्चों, और इसे मैंने क्या लेट किया है, कैपिटल M। पहली बात इनका पार्शियल डिफरेंशिएशन, उल्टा x है तो y के रेस्पेक्ट में, y है तो x के रेस्पेक्ट में। y के रेस्पेक्ट में देखो, इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल का मतलब ये होता है बस ये कांस्टेंट है और सारा क्या, सॉरी ये वेरिएबल है, x क्या है, कांस्टेंट है। पार्शियल डिफरेंशिएशन पता होगा सभी को, 2x, और y का क्या हो जाएगा 1/y। अच्छा इधर से हम लोग निकालेंगे dm, सॉरी कर्ली बोलते हैं हम लोग इसे पार्शियल को, कर्ली n बाई कर्ली x, ठीक है। इसमें सॉल्व करेंगे। अच्छा अब इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x की टर्म को कांस्टेंट लेट करूंगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। दोनों टर्म में हम लोग क्या करेंगे, x की टर्म को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और उसका क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है भाई बच्चों। अब यहाँ पर x का करोगे तो क्या आ जाएगा 2x बाई y, और ये y, सॉरी हाँ ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट में करोगे 2x, y कांस्टेंट है, ये y कांस्टेंट है, इसका 0, देखो दोनों सेम आ गए ना, दोनों सेम आ गए, डन है भाई कहानी। इसका मतलब ये लग सकता है। अब ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, और ये फॉर्मूला क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ m का डिफरेंशिएशन y एज अ कांस्टेंट, ठीक है। m आपके पास ये था, y को एज अ कांस्टेंट लेट करोगे प्यारे बच्चों, प्लस, अच्छा इसमें हमें क्या करनी है, जिस जो x वाली टर्म है वो कंटेन नहीं करेंगे, ये n है ना हमारा, x वाली टर्म नहीं लेंगे, बस ये लेंगे 3y² dy इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब बस इसका कर लेंगे, पहले ही बता रहा हूँ यहाँ पर y कांस्टेंट है, ये वाला पूरी टर्म कांस्टेंट है, तो इसका जब इंटीग्रेशंस करोगे 2x² log y डिवाइड बाई 2, और जब इसका करोगे ये आ जाएगा 3y³ डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू c, आंसर। तो ये आपका आंसर, ठीक है। अच्छा ये तो था एक फॉर्मूला, फिर इसमें आते हैं कुछ पहचान, जान पहचान बनाना, मतलब पहचान इन द सेंस कुछ ऐसे केसेस आएंगे जिन्हें आपको जानना पड़ेगा। मैं एक दो केस बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये है बच्चों एडवांस लेवल का है, काफ़ी बता दें। फिर देखो जरा, इसी में एक कंडीशंस आ जाएगी केस 1, मैं 2-3 केस बता, देखो x dy माइनस y dx, कभी इसके साथ मिक्सअप में कुछ आए, ध्यान से समझना जरा, तो भाई क्या बना होगा, ये मुद्दा है। तो मुद्दा ये है कि ये आता कब है, देखो x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन, y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन, मतलब ये अगर इसकी मैं बात करूं, ठीक है, कि ये किस किस का डिफरेंशिएशन, अब देखो ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ गिवन होगा। पहली कंडीशन कि अगर इसके साथ में अब आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, समझ रहे हो बच्चों, लेट करो इसके साथ में मिल जाए x², तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ध्यान से समझना जरा, समझो देखो देगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है x², x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन माइनस y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन। बहुत सारी कंडीशंस बनेंगी बच्चों इसमें, ठीक है। और कंडीशंस देखो जरा, इसमें ऐसा भी बन सकता था, मीन्स एक कंडीशन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो
लिमिटेशन नहीं है कोई, तो सारी तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, कुछ केसेस आपको ज़रूर बता दूंगा इस तरह। अच्छा इतना आप लोगों को पता ही है कि ये है एक्स वाई का ही, है ना। अच्छा इसमें अगर मैं एक्स वाई कर दूँ, ठीक है, तो अब देखो अब ये डिफ्रेंशिएशन बन जाएगा log y बाई एक्स का। प्लस माइनस से टेंशन नहीं लेना आप लोग, वो एडजस्ट कर लेंगे। चाहे इसका डिफ्रेंशिएशन करके देखो, एक केस कराऊंगा बस, इसका डिफ्रेंशिएशन करके देखो। y बाई एक्स बाई लोग का करोगे तो 1 बाई एक्स, तो उल्टा हो जाएगा। और इसका आप लोग को पता ही है कि x dy y dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल देखो। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस बन जाएंगी बच्चों। इसमें आप टेन इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके, और इस तरह के बहुत सारे केस हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इन्हें पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका हुआ है ये, ठीक है, इसमें टेन इनवर्स का भी मैं बना सकता हूँ, ठीक है। टेन इनवर्स y बाई एक्स लिख लेना, उसका इंटीग्रेशन हम लोग बना सकते हैं। तो ऐसे भाई बहुत सारी कंडीशंस हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है भाई बच्चों। ज़्यादा टाइम नहीं तो और केस बता देता हूँ। अच्छा अगर इसमें ऐसा होता, ठीक है, ये तो पहली कंडीशन है, और भी इसमें बहुत सारे केस बनेंगे, मैंने एक दो केस बताया बस। जैसे ये होता, अब बोलो जरा, अब तो सीधा सीधा एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, वाई एक्स का डिफरेंशिएशन यही रहा होगा ना, प्रोडक्ट रूल सिंपल सा। तो ये डिफरेंशिएशन क्या रहा होगा, देख लो चाहे, देखो x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन y एज इट इज, इसका x का डिफरेंशिएशन। इसमें और कुछ बना सकता है वो आपसे, जैसे मैंने दे दिया एक्स वाई, ठीक है। तो ये किसका डिफरेंशिएशन होगा, ये डिफरेंशिएशन ऑफ लोग एक्स वाई का रहा होगा, लोग एक्स वाई 1 बाई एक्स वाई और फिर एक्स वाई का सेम। तो इस तरह बहुत सारी कंडीशंस बन सकती हैं। फिर इसमें एक कंडीशंस, मतलब इसमें ना एक तो ये वाली कंडीशंस, एक ये वाली कंडीशंस, और प्यारे बच्चों एक ये कंडीशंस, ठीक है, कि एक्स एक्स के साथ चले जाएगा और वाई वाई के साथ। ये तो बहुत इजी सा है, ये तो आप लोग को पता है कि इसका मतलब ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर का रहा होगा। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखो जरा, इसे मैं बोल सकता हूँ ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है। देख लो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू डी एक्स, और इसका 2y इंटू डी वाई, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशंस आप लोग को देखने को मिल सकती हैं, इनके बारे में आप लोग को नॉलेज होना जरूरी है। इनकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, बस ये समझो कि इसमें x बाई वाई का बनता है, इसमें कुछ ऐसा बना होगा, मीन्स इसके टर्म में कुछ बनाना पड़ेगा, और इसमें तो सीधा सा आएगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक आज का हमारा, ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। देखो ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी बहुत ही मतलब रेयर टॉपिक आता है ये भी, बट इसमें होता क्या है वो देख लेते हैं। ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी कुछ नहीं होता है, अगर किसी कर्व की इक्वेशन दी है और मैं क्या चाहता हूँ, एक कर्व की इक्वेशन चाहिए जो उसके साथ परपेंडिकुलर है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, लेट करो कि ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई भी ले सकते हो, जैसे ही दे दी, और मुझे इसकी ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी की इक्वेशंस चाहिए। अब इसमें दो इक्वेशंस होती है, एक नॉर्मल और एक डिफरेंशियल। अगर मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी, कुछ नहीं करना, जस्ट रिप्लेस। देखो ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, जहां पर दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों के जो स्लोप होंगे एक दूसरे के रेसिप्रोकल और अपोजिट साइन के, यस और नो, मींस जो भी स्लोप है जैसे इसका, तो इसका रेसिप्रोकल और अपोजिट साइन का। तो इसका मतलब जस्ट डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दो प्यारे बच्चों माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। तो इस कर्व के साथ जो परपेंडिकुलरली 90 डिग्री बनाता है उस कर्व की ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी की इक्वेशंस आ जाएगी। कुछ नहीं करना, रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स। ये तो थी डिफरेंशियल। इन केस में कहता नहीं भाई मुझे तो कर्व की इक्वेशन चाहिए, तो बस अब डिफरेंशियल इक्वेशन से आप लोग कर्व निकाल सकते हो। तो इक्वेशंस ये रह जाएगी माइनस डी एक्स डी वाई, ये तो आ गई डिफरेंशियल। लेट करो मैं कहता नहीं भाई मुझे तो कर्व की इक्वेशन चाहिए, तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अच्छा रिवर्स भी आती है, समटाइम मैंने आपको एक कोई कर्व दिया
उसकी इक्वेशंस दी, कर्व की इक्वेशन दे दी और कहता हूँ इसके ऑर्थोगोनली जो ट्राजेक्टरी है या एक ऐसे कर्व की इक्वेशन बताओ जो उसके साथ परपेंडिकुलर है। तो पहले तो उस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, फिर वहाँ से dy/dx को रिमूव करना, ठीक है, और उसके बाद फिर दोबारा उसकी सॉल्यूशन करना। ठीक है बच्चों, ओके। चलो आज यहीं पर ही क्लास रोकते हैं, प्लीज़ बढ़िया से डिस्कस करो। हम लोग बहुत ही जल्दी अब कुछ पेपर डिस्कस, अब तो हमें टाइम मिल गया, मैं थोड़ा सा रिलैक्स होके आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे जल्दी। ठीक है बच्चों, अभी आज हमारी कैलकुलस ख़त्म होगी, अब बस हमारे 2-3 टॉपिक बचे हैं लाइक वेक्टर 3D, ट्रिग्नोमेट्री और मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, होप सो वो भी हम लोग जल्दी कवर करेंगे और देन फिर हम लोग कुछ सैम्पल पेपर मीन्स प्रीवियस ईयर के पेपर, इवन द सेंस जो मार्च में पेपर है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, एंड प्लीज़ बच्चों आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कैसा भी है, ठीक है, इस वीडियो के नीचे आप लोग को लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करो। ठीक है, वहाँ पर आप लोग 24/7 अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। DPP भी मैं वहीं पर ही दूंगा, कुछ इन्फॉर्मेशंस भी वहीं पर मिलेगी। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय। वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बेटा, थैंक यू।